वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कपूर सिस्टर्स का कौन सा वीडियो हो रहा है वायरल? श्रद्धा कपूर का कौन सा इंटरैक्शन आ रहा है लोगों को पसंद? किसने की कंगना रनौत से इमोशनल अपील? मैं कंगना जी से, कंगना रनौत जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं भी हिमाचल से हूँ, मंडी से हूँ, और मेरे साथ मुंबई में ये सब जो हादसा हुआ है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हो, मुझे सपोर्ट करें, बस इतना चाहती हूँ. एस्पायरिंग एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा ने ये इमोशनल अपील की है टू कंगना रनौत, और कंगना रनौत ने मालवी मल्होत्रा को दिलवाया है भरोसा कि वो करेंगी उनकी हर तरह से मदद. आपको बता दें, एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर रिपोर्टेडली एक फिल्म प्रोड्यूसर ने चाकू से हमला किया था, जिसके बाद मालवी मल्होत्रा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, और हॉस्पिटल से मालवी मल्होत्रा ने इस वीडियो को रिलीज करके कंगना रनौत से मदद मांगी है. मैं रेखा शर्मा जी से, जो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और मुझे सपोर्ट करें. और स्पेशली मैं कंगना जी से, कंगना रनौत जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं भी हिमाचल से हूँ, मंडी से हूँ, और मेरे साथ मुंबई में ये सब जो हादसा हुआ है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हो, मुझे सपोर्ट करें, बस इतना चाहती हूँ. और अब कंगना रनौत ने इस अटैक को नेपोटिज्म से जोड़ते हुए अपने एक पोस्ट में लिखा है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. दिस इज व्हाट हैपेंस टू स्मॉल टाउन स्ट्रगलर्स who don't have connections and proper channels. Nepotism kids might defend themselves as much as they want, but how many of them have been stabbed, raped and killed? यही नहीं, कंगना रनौत ने आगे मालवी मल्होत्रा को भरोसा दिलाया है कि वो उन्हें जस्टिस दिलवा कर रहेंगी. Dear Malvi, I'm with you. I read you are critical. I pray for you, dear girl. Requesting at Sharma Rekha ji to take immediate actions against the culprit. We are with you and we will get you justice. Please have faith. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. According to the latest reports, Mumbai police has filed an FIR regarding the same under sections 307 and 354. They have stated about having begun the investigation to nab the accused soon. वैसे कंगना रनौत ने इसी मुद्दे पर नहीं बल्कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई शूटिंग इंसिडेंट पर भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है. कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा है, Whole world is shocked at what happened in France. Still, these jihadis have no shame or any fear of law and order. A Hindu girl student shot outside her college in broad daylight because she refused to convert to Islam. Immediate actions needed. आगे कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है, Nikita's bravery is no less than Rani Lakshmibai or Padmavati. Jihadi murder was obsessed with her. He kept asking her to come with her. If she wanted to live, she could have given in to his lust. She chose to die instead. Devi Nikita rose for every Hindu woman's dignity and pride. Well, कंगना रनौत इन इश्यूज को लेकर है काफी ज्यादा वोकल, और अब वो सोशल मीडिया के जरिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर करने से नहीं कतराती. मैं रेखा शर्मा जी से, जो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और मुझे सपोर्ट करें. और स्पेशली मैं कंगना जी से, कंगना रनौत जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं भी हिमाचल से हूँ, मंडी से हूँ, और मेरे साथ मुंबई में ये सब जो हादसा हुआ है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हो,
मुझे सपोर्ट करे, बस इतना चाहती हूँ। करीना कपूर खान के घर की बालकनी की ये वीडियो हो रही है हर जगह वायरल। एक जैसे कपड़ों में करीना और करिश्मा मस्ती करते आए नजर। करीना और करिश्मा एक साथ किसी खास प्रोजेक्ट की शूटिंग करते हुए यहाँ दिखे। आखिर किस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों सिस्टर्स फाइनली आ रही हैं एक साथ? करीना और करिश्मा इस वीडियो में एक जैसे फुल स्लीव्ड हाई नेक्स में आई नजर और इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा था दैट एक साथ शूट करके ये दोनों हैं काफी खुश। करीना और करिश्मा मोस्ट प्रोबेबली किसी ब्रांड के लिए एक साथ कर रही हैं शूट और खुद करिश्मा ने सोशल मीडिया पर इस शूट के बिहाइंड द सीन के इस वीडियो को किया रिलीज और कैप्शन लिखा, वर्किंग विद द सिस ऑलवेज द बेस्ट, #sister squad, #behind the scenes। करीना कपूर खान इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी को भी फुल ऑन एंजॉय कर रही हैं और इस शूट के दौरान भी बेबो अपने बेबी बम्प को यहाँ फ्लॉन्ट करती आई नजर और इस वीडियो में इन दोनों सिस्टर्स की बॉन्डिंग देखते ही बन रही थी। वैसे करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर की ये बॉन्डिंग आज की नहीं है। जब करीना ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्हें करिश्मा का मिला था पूरा साथ। करिश्मा की गाइडेंस में बेबो ने बॉलीवुड में कामयाबी पाई और अब जबकि करिश्मा इंडस्ट्री में अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू कर रही हैं, करीना कपूर खान हर स्टेप पर अपनी एल्डर सिस्टर को सपोर्ट करती नजर आती हैं। कुछ समय पहले ही जब करिश्मा कपूर की वेब सीरीज रिलीज हुई थी, करीना कपूर ने इवेंट्स से लेकर सोशल मीडिया पर अपनी एल्डर सिस्टर को जमकर सपोर्ट किया था। और अब इन दोनों सिस्टर्स को एक साथ शूट करते देख फैंस हो गए हैं काफी क्यूरियस। क्या अक्षय कुमार ने कनाडा में खरीद रखा है एक हिल? क्या कनाडा में कुछ अपार्टमेंट्स और एक लग्जूरियस बंगलो के ओनर अक्षय कुमार ने एक हिल में भी किया है इन्वेस्ट? अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं और ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री। ऐसे में उनकी अर्निंग्स को लेकर किसी को भी डाउट नहीं। And as many of us know, अक्षय कुमार के पास है कैनेडियन सिटीजनशिप। ऐसे में उन्होंने कनाडा के रियल एस्टेट में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और अब एक रिपोर्ट में रिवील हुआ है कि अक्षय कुमार कनाडा में न सिर्फ कुछ अपार्टमेंट्स और एक लग्जूरियस बंगलो के ओनर हैं, बल्कि वो ओन करते हैं एक हिल। अब जबकि अक्षय कुमार करते हैं एक हिल ओन, ऐसे में उनकी वेल्थ का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वैसे अक्षय कुमार बॉलीवुड की मनी मेकिंग मशीन है और जब वो रिसेंटली पहुंचे कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को प्रमोट करने, तो यहाँ कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार को गिफ्ट की एक मनी काउंटिंग मशीन। दरअसल कपिल शर्मा के शो पर उनकी टीम ने अक्षय कुमार की सिल्वर जुबली ऑन द शो को सेलिब्रेट किया। ऐसे में कपिल शर्मा की टीम के हर मेंबर ने अक्षय कुमार को कुछ न कुछ गिफ्ट किया, लाइक सिल्वर मग एंड क्लॉक। लेकिन जब कपिल शर्मा की बारी आई तो उन्होंने
अक्षय कुमार को की कैश काउंटिंग मशीन गिफ्ट, जिस पर अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा की ही खिंचाई कर दी और कहा, "This is a money counting machine which he has brought from his home. He is one who eats half of the money being made in the industry." अक्षय कुमार के लिए कपिल शर्मा शो प्रमोशन का सबसे बड़ा स्पॉट है। अक्षय कुमार लगभग अपनी हर फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे में पैंडेमिक के बीच अक्षय कुमार जहाँ सिर्फ डिजिटल प्रमोशन कर रहे हैं, ही मेड श्योर कि वो कपिल शर्मा के शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने जरूर जाएं। एंड इट शोज कि कपिल शर्मा का ये शो अक्षय कुमार का कितना फेवरेट है और साथ ही इसकी पॉपुलैरिटी का भी अक्षय कुमार को अंदाजा है। श्रद्धा कसं काय? आरोही ते बघा. श्रद्धा कपूर का पापराजी के साथ ये इंटरैक्शन फैंस को आ रहा है काफी ज्यादा पसंद। श्रद्धा कसं काय? पैप्स यहाँ श्रद्धा कपूर को उनके आशिकी 2 के कैरेक्टर के नाम से बुलाते नजर आए। आरोही ते बघा. श्रद्धा कपूर से मराठी में जब पैप्स ने पूछा वो कैसी हैं, तो उसी तरह मराठी में श्रद्धा कपूर ने किया रिएक्ट। श्रद्धा कसं काय? श्रद्धा कपूर यहाँ प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी से मिलने पहुंची थी एंड इट सीम्स बहुत जल्द वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट को अनाउंस कर सकती हैं। वैसे श्रद्धा कपूर को इस तरह हैप्पीली पापराजी के साथ इंटरैक्ट करते देखना है एक प्लेजेंट साइट। श्रद्धा कसं काय? आरोही ते बघा. हाल ही में जब एनसीबी ने श्रद्धा कपूर को बैंड सब्सटेंस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उस वक्त वो नजर आई थी काफी ज्यादा टेंस्ड और इस पूछताछ के बाद वो कुछ वक्त तक रही थी सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंसेस से दूर। एंड नाउ इट सीम्स श्रद्धा कपूर कंट्रोवर्सीज को भुलाकर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे श्रद्धा कपूर ही नहीं, सारा अली खान भी बैन सब्सटेंस केस में अपना नाम आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक आई से बिल्कुल दूर चली गई थीं। अब से कुछ वक्त पहले जब सारा अली खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, तो उनका ये सीरियस अवतार आया था नजर और सारा अली खान ने पापराजी और मीडिया को कर दिया था पूरी तरह से इग्नोर। लेकिन अब सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म कूली नंबर 1 के प्रमोशन मोड में आ गई हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने वरुण धवन के साथ अपनी इस पिक्चर को शेयर किया है। सारा ने अपनी इन पिक्स को कैप्शन दिया, थिंक पिंक, #Coolie number 1 with my #hero number 1 at Varun Dhawan। आपको बता दें, कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि सारा अली खान शायद बैन सब्सटेंस केस में नाम आने के बाद फिल्म कूली नंबर 1 को प्रमोट ना करें। लेकिन सोशल मीडिया पर आई ये पिक्चर्स हैं प्रूफ कि सारा अली खान सारी कंट्रोवर्सीज को भूलकर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले सारा अली खान ने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद फैंस के साथ सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट किया था विद हैप्पी दशहरा विशेस। सारा जी कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद। थैंक यू मैडम। सारा जी। कमिंग अप ऑन द शो, श्वेता त्रिपाठी ने किया जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका काम बाहर है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग एक्शन, तो मुझे पता नहीं था कि एक्शन कैसे होता है, गन्स कैसे होती हैं, बॉम्ब्स कैसे होते हैं। तो जैसे गन के इम्पैक्ट के लिए छोटे छोटे बॉम्ब्स ये लोग लगा देते हैं,
तो एक तो मतलब तुम अपनी गन कंट्रोल करो, फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करो, ऑल्सो तुम डर नहीं सकते इन चीजों से। देयर इज मिर्जापुर की बटरफ्लाईज प्लस देयर आर दीज न्यू शो की बटरफ्लाईज, तो अभी मेरे पेट में से मतलब हेड टू टू आई जस्ट हैव बटरफ्लाईज इन माय सिस्टम। Hi Shweta, firstly welcome to Zoom. Great to have you as always. सबसे पहले I want to ask you how are you keeping these days, because I'm sure a lot is happening with the Mirzapur trailer coming out, and also आपकी एक और मूवी भी रिलीज हुई Cargo, which also got some good reviews, and रात अकेली है was also there for some time back. So how have the last few days been for you? एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका काम बाहर है, क्योंकि इतना जो काम करते हैं वो बहुत उसमें प्यार जाता है, बहुत सारे इमोशंस जाते हैं, बहुत सारी मेहनत जाती है, तो जब वो काम आता है, जब वो अप्रिशिएट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। Among fans जो excitement था, like obviously first season was such a huge success, अभी season 2 के लिए fans have been, I think साल के starting से ही trend हो रहा है, when is the trailer coming out, so how difficult is it for all of you guys to handle this, because I'm sure you must be getting asked a lot of questions also on social media कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, so was it difficult for the entire team to keep the fans waiting for so long and also keep the excitement to the same level for season 2? तो फैंस के साथ साथ हम भी वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें भी वी हैड नो क्लू कि सीजन 2 कब आने वाला है, तो हम भी एक्साइटेड रहते थे। लॉकडाउन से पहले डबिंग चालू हो गई थी, जो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो बंद हो गई थी, सो वी फेल्ट कि हमारी तरफ से वी वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग, कि हमारी तरफ से डिले होना चाहिए, एंड बिफोर एनी हाई हाउ टू और बिफोर एनी इंट्रोडक्शंस, लाइक यू सेड, सबसे पहले सवाल ये होता था कि सीजन 2 कब आ रहा है, एंड नाउ द जोक इज अब तो सीजन 2 आ रहा है, और उसको आते ही 2 दिन बाद वो पूछेंगे कि सीजन 3 कब आ रहा है। तो बस ये कि कुछ भी अच्छा बनने में टाइम लगता है, कुछ भी अच्छा पकने में टाइम लगता है, एंड वी वांट टू put our best. So जब तक वो राइटिंग से हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक हमारे जो मेकर्स हैं, because we don't want to compromise on quality, so we would want to give it to the audience, to the fans, to ourselves sooner, but जब तक की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कैसा था आपका एक्सपीरियंस on season 2, अगर कुछ बताएंगे? Like obviously you can't reveal much about the plot and what is going to be happening, but overall experience कैसा था? And of course all the favorite characters जो है लोगों के, how was it being back on set with Ali and all the other cast members, कैसा था एक्सपीरियंस, अगर कुछ शेयर कर सकते हैं आप? तो सीजन मिर्जापुर की सबसे खास बात है उसकी स्क्रिप्ट, जो कहानी है, जो किरदार है, एंड जो मेकर्स हैं उनको पता था ये कैरेक्टर्स आइकॉनिक हो सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी कास्ट नहीं, जो बाकी भी थे, जो एक डायलॉग के लिए भी कोई आता है, एक सीन के लिए आता है, तो वो अपना इम्पैक्ट करके जाता है, तो ये उनको पता था। आई डोंट थिंक हमें एज एक्टर्स पता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। सीजन 1 की स्क्रिप्ट मैंने जैसे ही पहले एपिसोड पढ़ा था, आई न्यू दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये मुझे उनके किरदारों से प्यार हो गया था, मुझे ये जानना था कि किसकी कहानी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सीजन 2 की भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई कि सीजन 1 का जो हैंगओवर था, जो पूरा बात हुआ, और जो स्वीटी और बबलू जो छीन लिए गए मुझसे, तो बहुत दुख हुआ। तो सीजन 1 जितना गोलू के लिए जितना चिल था, आई थिंक सीजन 2 उतना ही इन टर्म्स ऑफ इमोशंस हेक्टिक था, बिकॉज नॉन स्टॉप आपके दिमाग में चल रहा है दैट हाउ डू आई गेट जस्टिस, मैं रिवेंज कैसे लूं। तो एक लड़की जो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग थी, वो जो अपने बिलीव्स में इतना यकीन रखती थी, she was challenging her own beliefs. So to understand Golu, to understand that journey that took time, बहुत ही complex character है, बहुत ही complicated character है, इतने सारे shades देखने को मिलते हैं जो कि मैंने कभी नहीं देखे हैं, कभी महसूस नहीं किया है, but that was the fun part, कि जब ये जो दुनिया है मिर्जापुर की, वो मेरी दुनिया से, और जो गोलू का किरदार है वो मुझसे इतना दूर है, that makes it more fun because it's challenging. But at the same time, the cast and crew, they are so lovely and they're so full of love. I have so much respect for them. कि जितना खतरनाक स्क्रिप्ट थी और कैरेक्टर्स होते थे, उतनी मस्ती सेट पे होती थी. It was very chill. And huge credit goes to our directors, Guru and Mihir, and our DOP, Baba sir, and obviously the writer Puneet ji, and the cast.
मतलब कोई सीरियस सीन भी चल रहा है ना कि वायलेंस वाला भी चल रहा है, तो जैसे था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग एक्शन, तो मुझे पता नहीं था कि एक्शन कैसे होता है, गन्स कैसे होती हैं, बॉम्ब्स कैसे होते हैं। तो जैसे गन के इम्पैक्ट के लिए छोटे छोटे बॉम्ब्स ये लोग लगा देते हैं, तो एक तो मतलब तुम अपनी गन कंट्रोल करो, फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करो, ऑल्सो तुम डर नहीं सकते इन चीजों से। अगर आपको पटाखों से डर लगता है, बट सॉरी, मतलब गोलू कांट बी स्कैर्ड ऑफ दैट। तो जब पहली बार फटा ना, तो थैंकफुली मुझसे पहले अली ने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे तो डर लगता है, एंड दैट्स व्हेन आई लर्न कि हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो कैरेक्टर को हीरो बनने दो। अगर तुम्हारी किसी चीज से तुम्हें डर लगता है तो बोल दो, बिकॉज you don't have to live up to any expectation, you just have to perform when the camera is on. उसके पहले अगर आपको किसी से तकलीफ है या डर है या कोई सवाल है, it's very important to answer that, and that makes me a lot more confident because I knew that these people have my back. I knew Guddu is there with me, और अगर गुड्डू है गोलू के साथ तो डरने की कोई नहीं बात। श्वेता, I want to ask you like how like आपकी अगर आप जर्नी देखोगे फिल्म करियर में, how do you look back at it, and ever since you started and now, you know, there are so many projects happening, so much work is happening, you've come a long way, so how do you, when you look back now, how do you see your journey, और क्या कुछ बताएंगे आपकी जर्नी के बारे में, just like since when you started till now, how happy, satisfied are you with the way things worked out for you? तो स्कूल में मुझे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए कि मैं रिपोर्ट कार्ड अपना सबको दिखाऊं, मैं रिपोर्ट कार्ड हमेशा छुपा ही रही होती थी। But now I look at my IMDb page as my report card of now, and I'm very happy when I look at not only the projects that I've done, but the kind of actors, the kind of directors, writers, crew I have worked with. So that makes me very happy. There are times जब मैं wait करती हूँ क्योंकि मुझे वो project नहीं मिल रहा होता है जो जिस type का project मुझे करना है, and that's very frustrating. So that wait is not easy at all. बहुत दर्द होता है, दुख होता है, आंसू भी टपकते हैं कि यार मुझे तो अच्छा काम करना है, मुझे वैसा काम क्यों नहीं मिला है जिस टाइप का मुझे करना है। And then obviously then a show like, I mean all my projects, चाहे वो जिस scale के हों, चाहे वो जिस budget के हों, I would do all of them all over again. तो क्योंकि आप हर प्रोजेक्ट के साथ ग्रो करते हो, हमारा काम ऐसा है कि आपकी ऑन सेट जो लर्निंग होती है वो आप हर प्रोजेक्ट वाले, मुझे अभी तक तो उतनी बटरफ्लाइज होती हैं, अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग फॉर समथिंग in another 2 weeks, and I can't tell you मुझे मतलब there is मिर्जापुर की butterflies plus there are these new show की butterflies, तो अभी मेरे पेट में से मतलब head to toe I just have butterflies in my system. Obviously some of your work also doesn't get the recognition or the praise that it's supposed to get, like जैसे Gone Case, you know, the movie which had such a beautiful concept, the film doesn't reach the amount of people that it was supposed to reach. Is it थोड़ा upsetting feeling for an actor? Upsetting, it's very disheartening. क्योंकि आपने अपना सब कुछ पूर कर दिया है, आपने अपने इमोशन की बात लिटरली अंदर। आई लाइक ड्रामा ऑन स्क्रीन, तो जब मेरे जो कैरेक्टर्स हैं तो जर्नी उनकी जो होती है ना, तो मुझे मोर देन मेरा काम देखो, मुझे लगता है कि इनकी कहानियां सुन लो, तो वो जब ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, आई फील मैंने अपना काम, क्योंकि मेरा काम डेफिनेटली वो पार्ट निभाना भी है, बट इट फील्स नाइस कि और लोग देख लें। अब अच्छा लगे ना लगे वो आपके हाथ में नहीं, बट देखो दो, चांस तो दो। तो जब पता चलता है कि एक स्मॉल स्केल रिलीज हो रही है या फिर थोड़े ही सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो रही है, और जो टाइमिंग जो होते हैं, जो यू नो प्राइम टाइम नहीं मिल रहा है, तो लगता है कि यार सुबह 11 बजे उठ के तो नहीं कोई जाने वाला है। तो ये सारी हैं मुश्किलें, एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट धीरे धीरे करके सुनो और लेटर मैं यही चाहूंगी कि लोग मेरा काम देखने आए, तो कल को, बिकॉज आई वांट टू वर्क विद आई मीन ऑल द डायरेक्टर्स आई वर्क विद, तो चाहे वो बजट कितना भी स्मॉल हो, आई जस्ट होप कि लोगों की फेथ मुझ में इतनी हो कि आई वोंट डिसअपॉइंट। इफ आई एम अटैचिंग माई सेल्फ टू अ प्रोजेक्ट, तो कुछ तो प्रोजेक्ट में होगा। तो लेट्स सी, मतलब अब आगे वाले टाइम में, एंड विच इज व्हाई मिर्जापुर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे जाके चिल्ला के नहीं बोलना पड़ रहा है कि हेलो मेरा काम देख लो, या फिर यू नो अभी ये रिलीज आया है। मिर्जापुर का ट्रेलर मैंने लिटरली अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर किया, एंड अ फ्यू डायरेक्टर्स हु आर वेरी स्पेशल टू मी, हु आई हैव वर्कड विद, मैंने उनको भेजा, लेकिन बाकी किसी को नहीं भेजा क्योंकि मुझे पता था वो ट्रेलर तो लोग देख लेंगे। तो वो अच्छा लगता है व्हेन कमर्शियल इकोनॉमिक power, economic support
meets talent. So I want to say this to all the young actors and to their families that agar there is a dream, then let's support that dream. Let's hold their hand and let's make it possible. Thank you. All right, thank See you. you soon. Bye.